आगे बढ़ते नाबालिग कुणाल की हत्या मामले में गिरफ्तार हो चुकी लेडी डॉन जिक्रा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अब तक वो कई बड़े खुलासे कर चुकी है। पुलिस ये भी पूछ रही है कि उसने अपना गैंग कैसे बनाया, उसमें कौन कौन शामिल था और कुणाल की हत्या के पीछे कारण क्या रहा, उसने ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। हाथ में पिस्टल, प्रोफाइल फोटो पर फिलिस्तीन का झंडा, यूजर नेम शेर दी शेरनी और बायो में लिखा लेडी डॉन। यह है जिक्रा की सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की पूरी कुंडली। लेकिन अब जिक्रा की खुलने वाली है पूरी क्राइम कुंडली। जो जिक्रा कल तक इंस्टाग्राम आईडी पर अपने पोस्ट के जरिए तमंचा दिखाते हुए तो कभी नाचते हुए धमक दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब वो कानून के सामने सारा सच उगल रही है। दरअसल नाबालिग कुणाल की हत्या मामले में लेडी डॉन जिक्रा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब रिमांड के दौरान लेडी डॉन को न सिर्फ कुणाल की हत्या बल्कि और भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ सवालों के जवाब में जिक्रा ने चौंकाने वाले खुलासे किए। नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी जिक्रा। कुणाल मर्डर में भी नाबालिगों की भूमिका की हो रही है जांच। जिक्रा की नाबालिग गैंग में 8 से 10 लड़के हैं। लोगों को धमकाने और वर्चस्व बनाने में लगी थी जिक्रा। लेडी डॉन जिक्रा को हथियारों का शौक है। अपने हाथ पर लेडी डॉन लिख रखा है। धर्म के नाम पर गैंग में लड़कों की भर्ती करती है। हमेशा अपने साथ लड़कों को लेकर निकलती थी जिक्रा। कुणाल पर हमला करने से पहले नाबालिग लड़कों से रेकी करवाई। जिक्रा ने बताया कि कैसे नवंबर के महीने में कुणाल ने उस जिक्रा के एक कज़न भाई जो कि साहिल है उस पर हमला किया था और उसी का बदला लेने के लिए जिक्रा ने नाबालिग लड़कों की एक गैंग तैयार की और उस गैंग को बोला कि वो कुणाल की रैकी करे और रैकी करने के बाद कुणाल पर हमला जो है वो करवाया गया, जिसमें साहिल और दिलशाद ने मिलकर कुणाल पर चाकुओं से वार किया। नवंबर के महीने में रंजिश शुरू हुई थी, जिसका बदला जो है वो जिक्रा ने अपने नाबालिग गैंग के जरिए लिया। जिक्रा की आपराधिक गतिविधियां नई नहीं हैं। वो पहले आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुकी है और मात्र 15 दिन पहले ही जेल से रिहा हुई थी। जिक्रा पर हत्या, अवैध हथियार रखने और अन्य अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालती रहती है जिसमें वो बंदूक चमकाती दिखती है। इस बीच कुणाल हत्या मामले में लोगों ने यहाँ के हिंदुओं को टारगेट करने की बात कहकर एक नया एंगल दे दिया है। सवाल है कि क्या सीलमपुर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या जिक्रा किसी के कहने पर हिंदुओं को टारगेट कर रही थी? बच्चा चलो 16 साल का बच्चा कुणाल, कोई इंसाफ नहीं है, कोई हाथ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं सड़क पे उतरना पड़ रहा हूँ। आप क्या मांग है? इनकाउंटर। ये लड़की बदमाशी करा रही है और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ। इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। छोटे छोटे बच्चों को, हम जैसों को टारगेट बना रखा है इन्होंने। हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हमारी बिरादरी को 11 समाज को। हम लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं। और इससे पहले हमारे समाज में 5-7 मर्डर भी हो चुके हैं जो सारे नाबालिग बच्चों ने किए। फिलहाल पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस छानबीन कर रही है। कुणाल हत्या मामले में अब तक जिक्रा के अलावा कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चाकू मारने वाले आरोपी अब भी फरार है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली के बाहर भी तलाश की जा रही है। जिक्रा से आरोपियों के ठिकाने के बारे में पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते नाबालिग कुणाल की हत्या मामले में गिरफ्तार हो चुकी लेडी डॉन जिक्रा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अब तक वो कई बड़े खुलासे कर चुकी है। पुलिस ये भी पूछ रही है कि उसने अपना गैंग कैसे बनाया, उसमें कौन कौन शामिल था और कुणाल की हत्या के पीछे कारण क्या रहा, उसने ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। हाथ में पिस्टल, प्रोफाइल फोटो पर फिलिस्तीन का झंडा, यूजर नेम शेर दी शेरनी और बायो में लिखा लेडी डॉन। यह है जिक्रा की सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की पूरी कुंडली। लेकिन अब जिक्रा की खुलने वाली है पूरी क्राइम कुंडली। जो जिक्रा कल तक इंस्टाग्राम आईडी पर अपने पोस्ट के जरिए तमंचा दिखाते हुए तो कभी नाचते हुए धमक दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब वो कानून के सामने सारा सच उगल रही है। दरअसल नाबालिग कुणाल की हत्या मामले में लेडी डॉन जिक्रा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब रिमांड के दौरान लेडी डॉन को न सिर्फ कुणाल की हत्या बल्कि और भी कई सवालों के जवाब देने होंगे।
सूत्रों के मुताबिक कुछ सवालों के जवाब में जिक्रा ने चौंकाने वाले खुलासे किए। नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी जिक्रा। कुणाल मर्डर में भी नाबालिगों की भूमिका की हो रही है जांच। जिक्रा की नाबालिग गैंग में 8 से 10 लड़के हैं। लोगों को धमकाने और वर्चस्व बनाने में लगी थी जिक्रा। लेडी डॉन जिक्रा को हथियारों का शौक है। अपने हाथ पर लेडी डॉन लिख रखा है। धर्म के नाम पर गैंग में लड़कों की भर्ती करती है। हमेशा अपने साथ लड़कों को लेकर निकलती थी जिक्रा। कुणाल पर हमला करने से पहले नाबालिग लड़कों से रेकी करवाई। जिक्रा ने बताया कि कैसे नवंबर के महीने में कुणाल ने उस जिक्रा के एक कजन भाई जो कि साहिल है उस पर हमला किया था और उसी का बदला लेने के लिए जिक्रा ने नाबालिग लड़कों की एक गैंग तैयार की और उस गैंग को बोला कि वो कुणाल की रैकी करे और रैकी करने के बाद कुणाल पर हमला जो है वो करवाया गया, जिसमें साहिल और दिलशाद ने मिलकर कुणाल पर चाकुओं से वार किया। नवंबर के महीने में रंजिश शुरू हुई थी, जिसका बदला जो है वो जिक्रा ने अपने नाबालिग गैंग के जरिए लिया। जिक्रा की आपराधिक गतिविधियां नई नहीं हैं। वो पहले आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुकी है और मात्र 15 दिन पहले ही जेल से रिहा हुई थी। जिक्रा पर हत्या, अवैध हथियार रखने और अन्य अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालती रहती है जिसमें वो बंदूक चमकाती दिखती है। इस बीच कुणाल हत्या मामले में लोगों ने यहाँ के हिंदुओं को टारगेट करने की बात कहकर एक नया एंगल दे दिया है। सवाल है कि क्या सीलमपुर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या जिक्रा किसी के कहने पर हिंदुओं को टारगेट कर रही थी? बच्चा चल 16 साल का बच्चा कुणाल, कोई इंसाफ नहीं है, कोई हाथ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं सड़क पे उतरना पड़ रहा हूँ। आप क्या मांग है? इनकाउंटर। ये लड़की बदमाशी करा रही है और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ। इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। छोटे छोटे बच्चों को, हम जैसों को टारगेट बना रखा है इन्होंने। हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हमारी बिरादरी को, 11 समाज को। हम लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं। और इससे पहले हमारे समाज में 5-7 मर्डर भी हो चुके हैं जो सारे नाबालिग बच्चों ने किए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस छानबीन कर रही है। कुणाल हत्या मामले में अब तक जिक्रा के अलावा कोई दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चाकू मारने वाले आरोपी अब भी फरार है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली के बाहर भी तलाश की जा रही है। जिक्रा से आरोपियों को ठिकाने के बारे में पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, नाबालिग कुणाल की हत्या मामले में गिरफ्तार हो चुकी लेडी डॉन जिक्रा से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अब तक वो कई बड़े खुलासे कर चुकी है। पुलिस ये भी पूछ रही है कि उसने अपना गैंग कैसे बनाया, उसमें कौन कौन शामिल था और कुणाल की हत्या के पीछे कारण क्या रहा, उसने ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। हाथ में पिस्टल, प्रोफाइल फोटो पर फिलिस्तीन का झंडा, यूजर नेम शेर दी शेरनी और बायो में लिखा लेडी डॉन। यह है जिक्रा की सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की पूरी कुंडली। लेकिन अब जिक्रा की खुलने वाली है पूरी क्राइम कुंडली। जो जिक्रा कल तक इंस्टाग्राम आईडी पर अपने पोस्ट के जरिए तमंचा दिखाते हुए तो कभी नाचते हुए धमक दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब वो कानून के सामने सारा सच उगल रही है। दरअसल नाबालिग कुणाल की हत्या मामले में लेडी डॉन जिक्रा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब रिमांड के दौरान लेडी डॉन को न सिर्फ कुणाल की हत्या बल्कि और भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ सवालों के जवाब में जिक्रा ने चौंकाने वाले खुलासे किए। नाबालिग लड़कों की फौज तैयार कर रही थी जिक्रा। कुणाल मर्डर में भी नाबालिगों की भूमिका की हो रही है जांच। जिक्रा की नाबालिग गैंग में 8 से 10 लड़के हैं। लोगों को धमकाने और वर्चस्व बनाने में लगी थी जिक्रा। लेडी डॉन जिक्रा को हथियारों का शौक है। अपने हाथ पर लेडी डॉन लिख रखा है। धर्म के नाम पर गैंग में लड़कों की भर्ती करती है। हमेशा अपने साथ लड़कों को लेकर निकलती थी जिक्रा। कुणाल पर हमला करने से पहले नाबालिग लड़कों से रेकी करवाई। जिक्रा ने बताया कि कैसे नवंबर के महीने में कुणाल ने उस जिक्रा के एक कजन भाई जो कि साहिल है उस पर हमला किया था और उसी का बदला लेने के लिए जिक्रा ने नाबालिग लड़कों की एक गैंग तैयार की और उस गैंग को बोला कि वो कुणाल की रैकी करे और रैकी करने के बाद